लेंगे। मोदी जी 10 साल से क्या आप सिर्फ चाय पी रहे थे? नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। प्रयागराज में एक चुनावी सभा में ओवैसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का वोट इंडी गठबंधन के बजाय पीडीएम को ही जा सकता है। यानी कि ओवैसी का खेल यहां काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आखिर ओवैसी ने अपने भाषण में ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं? आप खुद ही सुन लीजिए। 5 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और 6वें चरण के मतदान में कुछ ही घंटे बचे हैं। लिहाजा सभी दल वोटर्स को अपने पाले में करने में जुटे हुए हैं। हर दल की यह कोशिश है कि इस चरण में उसका ऑरा भारी रहे और विपक्षी पार्टी की हवा टाइट हो जाए। इन सब के बीच ओवैसी ने भी कमर कस ली है और यूपी में पल्लवी पटेल के साथ मिलकर वो अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। अपने जोशीले भाषण से ओवैसी वोटर्स से उनके गठबंधन को वोट देने की अपील कर रहे हैं। उन्हें ये भी बता रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों पीडीएम गठबंधन को वोट देना चाहिए, बल्कि दूसरी पार्टियों को हरगिज नहीं। तो कभी जनता पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आपने कुछ हासिल नहीं किया। जिसको आपने वोट दिया, आपने उनकी किस्मत बदल दी। जिसको आपने वोट दिया, उनको आपने लखनऊ की गद्दी पर बिठाया, तो कभी आपने दिल्ली के तख्त पर उनको बिठाया। मगर जिसको आपने अपना वोट दिया, जिसको आपने अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से कामयाब किया, उन सब ने मिलकर हमको बर्बाद करने की कोशिश की। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख के दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। पीडीएम इसलिए बनाया गया है ताकि पिछला दलित और मुसलमानों की एक सियासी ताकत उभरे उत्तर प्रदेश में। जब तक आपकी एक आजाद सियासी क़ियादत लीडरशिप नहीं निकलेगी, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। हम एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं कि कोई आकर उस एटीएम में पासवर्ड डाल देता है कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है, तो हम डर के मारे उनको वोट देते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप महिमा पटेल को डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए लिफाफे के निशान पर, बल्कि उम्मीद के ऊपर आप महिमा पटेल का साथ। ओवैसी की रैली प्रयागराज में थी, जहां उन्होंने अपने भाषणों में समा बांध दिया। एक तरफ ओवैसी जहां जनता से पीडीएम को वोट देने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। खासकर पाकिस्तान और पीओके को लेकर वो सरकार को घेर रहे हैं और सरकार की उस कमजोर नस पर चोट कर रहे हैं जिसका जिक्र जानबूझकर ही सही मोदी सरकार करने से बच रही है। आज बीजेपी कहती है कि हम पीओके वापस लेंगे। मोदी जी 10 साल से क्या आप सिर्फ चाय पी रहे थे? 10 साल से क्या आप सिर्फ चाय पी रहे थे? लो पीओके को, हम भी कह रहे लो पीओके को। भारत का टूट हिस्सा है, कौन रोका आपको? मगर आज अमित शाह और मोदी बोलते हैं हम पीओके लेना चाहेंगे। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? सच्चाई यह है कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चीन बैठा हुआ है। लद्दाख में डेप्सांग डेमचाक एक मुकाम है जहां पर चीन की फौज बैठी हुई है, और मोदी डेप्सांग डेमचाक का नाम नहीं लेना चाहते। पीओके की बात तो करते हैं, बहुत अच्छा है, मगर ये भी तो बोलो मोदी के चीन को उखाड़ कर फेंक देंगे, हम भारत की जमीन को बचाएंगे। मगर मोदी चीन का नाम नहीं लेते, कुछ नाम नहीं लेते। अब चुनाव आया तो बोल रहे पीओके ले लेंगे। अरे 10 साल में ले लेते आप। चुनावी सभा थी, लिहाजा ओवैसी यही नहीं रुके। वो उस कानून को भी अपने भाषण में शामिल करना ना भूले जो उनके वोट बैंक में इजाफा कर सकता है, उन्हें जीत की दहलीज तक पहुंचा सकता है। जब CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में पास किया जा रहा था तो तुम गूंगे और बहरे बनकर बैठे थे। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया जा रहा था, तो जो लोग आज इलेक्शन में आकर तुमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे मसीहा हैं, उनको कोई फिक्र नहीं थी
जब 2019 जुलाई में अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने यूएपीए के कानून को और गंदा कर दिया, किसने तायद की? कांग्रेस ने तायद की। अपने चुनावी भाषण में ओबीसी मुसलमानों को ये भी बताना नहीं भूले कि कैसे सपा और दूसरी पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक की तरह आज तक इस्तेमाल करते हुए आई हैं। उनके वोट से अपना स्वार्थ सिद्ध करके सत्ता हासिल करती आई हैं। लेकिन जहां तक मुसलमानों के हित की बात है तो इन दलों का ट्रैक रिकॉर्ड जीरो है। यहां पर सरकारी कटाई मिल थे बंद है, 15 साल से बंद है। अखिलेश यादव की भी सरकार थी 5 साल, तो भैया मिल को खुला सकते थे, मगर भैया ने क्या किया? सफाई में वहां पर जू बनाया। वहां पर हर साल बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नचाते थे, मगर यहां की मिल को अगर खुला देते तो हमारे बुनकर भाइयों का फायदा हो जाता, मगर नहीं किया। आप बताइए फिर हमको गाली देने से क्या मतलब? क्या प्रोग्राम है अखिलेश यादव के पास? बीजेपी को रोकने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। बोलते हैं कि तुम दरी बिछाओ, अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान करो, जान दे दो, मगर मैं जिंदा रहूंगा तो सब काफी है। अखिलेश यादव के परिवार के लोग, उनके भाई की पत्नी बीजेपी में है, आज इनके रिश्तेदार बीजेपी में हैं, मगर वो सेक्युलर हो जाते और ओवैसी कम्युनल हो जाता है। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर ओबीसी की पार्टी पूरे दमखम से लगी है। खासकर यूपी में ओबीसी अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पल्लवी पटेल की पार्टी से गठबंधन कर लिया है, लेकिन ये गठबंधन कोई खेल दिखा पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए देखना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।